अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल सेंटर में हुए हैं 2025 के, उनको यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, तो जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो फिर मैं आप मुझसे अपने PDF नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो फिर अगर आपको टारगेट पेपर चाहिए, गैस पेपर मेरे फॉर प्रिपरेशन, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले MCQs हमारे पास हैं। तो फर्स्ट MCQ इट इज़ यूज इन फायर वर्क एंड फर्टिलाइज़र। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम इस्तेमाल करते हैं फायर वर्क और फर्टिलाइज़र के तौर पे। सेकंड है द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्कली मेटल्स इज डैश। तो नाइट्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या होगा अल्कली मेटल्स के लिए? तो अल्कली मेटल्स जैसे कि कैपिटल M है और नाइट्राइड्स N है, तो अल्कली मेटल्स की चार्ज +1 होता है और नाइट्राइड का चार्ज हमारे पास होता है -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा M3N, सी ऑप्शन। थर्ड है द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn+2 इज डैश। Mn+2 की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या होगी? वैसे M मैंगनीज जो होता है वो हमारा पास होता है 4s2 एंड 3d6, और +2 का मतलब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे, तो ये 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4s0 3d6 हो जाएगा। सॉरी, 4s0 3d5 होता है असल में ये, ठीक है। तो ये 4s0 3d5 हो जाएगा, बी ऑप्शन। फोर्थ MCQ है दिस टाइप ऑफ फॉलोइंग कोल कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एंथ्रासाइड जो है वो उसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। नंबर 5 है द नंबर ऑफ 5 एंड 6 मेंबर्स रिंग इन बकी बॉल्स आर रिस्पेक्टिवली डैश। तो बकी बॉल्स में 5 मेंबर रिंग 12 होते हैं और 6 मेंबर रिंग 20 होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट। 6 है द इंटरनल एंगल इन साइक्लोप्रोपेन इज डैश। साइक्लोप्रोपेन में इंटरनल एंगल क्या होता है? अब देखो, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से होता है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर हम यहाँ पर प्लस कर दें तो वो हमारे पास जो है वो 180 डिग्री के बराबर हमारे पास आता है, ठीक है। तो 180 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री हमारे पास हो जाएगा एक एंगल। तो दैट्स ए ऑप्शन। नंबर 7 है द फॉलोइंग आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H12 एक्सेप्ट डैश। तो C5H12 के पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे? अब देखो, यहाँ पर 5 कार्बन है, और जब हम बात करेंगे सी ऑप्शन में तो यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं, 4 यहाँ आ रहे हैं और 2 यहाँ आ रहे हैं, तो ये आइसोमर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 8 है दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। कि जब प्रोपाइन की हाइड्रेशन करते हैं तो क्या चीज़ बनती है? तो जब प्रोपाइन की हाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास हमें बनेगा, दैट इज़ ये प्रोपानोन हमारे पास बनेगा, एसीटोन, बी ऑप्शन। तो एक रिएक्शन है प्रोपाइन की, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं तो प्रोपानोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चैप्टर 5 के MCQs है। 9th है द बॉन्ड एंगल इन टर्शियरी अमाइन इज डैश। तो टर्शियरी अमाइन में बॉन्ड एंगल क्या होगी? तो टर्शियरी अमाइन किसे कहते हैं? लाइक नाइट्रोजन हो और उसके 3 तरफ हमारे पास जो है वो रेडिकल्स होंगे, सो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अमाइन। तो वैसे नॉर्मल अमाइंस में हमारे पास 107 डिग्रीज होती हैं, लेकिन टर्शियरी अमाइन में हमारे पास हो जाएगी 108 डिग्री, तो ये 3 रेडिकल्स होते हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड डैश। तो 40% सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का हमारे पास फॉर्मलिन कहलाता है, फॉर्मलिन सोल्यूशन, जिसको बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं।
11th है द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स इनटू अल्केन बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड KOH एट 200 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। तो ये MCQs हमारा चैप्टर नंबर 8 से आया है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हमें अल्केन्स में कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन की मदद से, तो ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन हमारे पास कहलाता है। और अगर हम जिंक/HCl यूज़ करते हैं, जिंक मरकरी का अलॉय और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। 12th है द जर्नल फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड इज डैश। एसिड एनहाइड्राइड किसे कहते हैं बेटा? तो RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो ये इसका बी ऑप्शन हमारा हो गया, ठीक है। तो 13th है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2-डायोल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ये चैप्टर 7 से है कि 1,2-डायोल की क्लीवेज जो हम करते हैं तो वो किसके प्रेजेंस में करते हैं? तो वो HiO4 के प्रेजेंस में करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर आयोडिक एसिड। MCQs 14 है द रेंज ऑफ थर्मोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज डैश। अब थर्मोस्फेयर हमारे पास 4th लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। तो ये चैप्टर 12 से MCQs आ रहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। तो 0 से 11 किलोमीटर, तो ये तो हमारे पास हो गया, दिस इज ये ट्रोपोस्फेयर हमारे पास है, दिस इज ट्रोपोस्फेयर। और 11 से 50 किलोमीटर, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद 50 से 85 किलोमीटर ये कहलाता है मीजोस्फेयर। और 85 से 1000 किलोमीटर, तो ये हमारे पास एक रेंज होती है जो थर्मोस्फेयर की होती है, जो 4th लेयर होता है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद एक्सोस्फेयर होता है। 5th है स्मॉग इज अ वर्ड यूज फॉर द कम्बिनेशन ऑफ डैश। स्मॉग जो वर्ड है वो किसके कॉम्बिनेशन को शो करता है? देखो SM निकला है यहाँ पर स्मॉक, और OG निकला है फॉग से। तो स्मोक और फॉग ये मिलाकर बनता है स्मॉग, जो एक पॉल्यूटेंट है। 16th है द मेडिसिन विच इज़ यूज टू रिड्यूस द हिस्टामाइन इज क्लासिफाइड एज। तो हिस्टामाइन लेवल को डिक्रीज करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल किया जाता है उसको एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहते हैं, C ऑप्शन, जैसे रिजिक्स वगैरह। 17th है दिस कार्बोहाइड्रेट इज सर्व एज अ फ्यूल फॉर द ब्रेन। तो ग्लूकोज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल फॉर ब्रेन के तौर पे, ब्रेन के फ्यूल के तौर पे। तो ये MCQs हो गए बेटा प्रैक्टिकल सेंटर के 17। अब आते हैं सेक्शन B की तरफ, इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री की तरफ। तो ये क्वेश्चन 2 हमारे पास। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें मैं कराऊंगा, सारे सवाल नहीं कराऊंगा। तो बस इसमें रिएक्शंस देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर IUPAC नेम आगे, ये क्वेश्चन करा देता हूँ 4th। इसके लिए मैंने स्लाइड्स अलग से बनाई हुई है बेटा, ताकि जगह हमें मिल जाए लिखने के लिए यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ठीक है। तो राइट द IUPAC नेम ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो 1 बाय 1 लिखते हैं। पहला है FeNO5। NO होता है नाइट्रोसिल। 5 है तो दिस विल बी पेंटा नाइट्रोसिल। इसके बाद ये Fe हमारे पास है, दिस इज आयरन हो गया ये आयरन। और ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकल जाएगी इसकी, चूँकि न्यूट्रल लिगेंड है ये हमारा। और सेकंड ये देख लेते हैं, दिस इज, देखो ये अमाइन पहले आ जाएगा, इथाइल डाइअमाइन बाद में आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज डाइअमाइन। EN है, दिस इज इथाइल डाइअमाइन। उसके बाद हमारे पास है NI है, दिस विल बी निकल। और ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, देन N में हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी सल्फेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी बेटा? EN तो 0 हो गया हमारा, ये हमारे इसका ये भी 0 हो गया, तो बस -2 इसका था, तो ये +2 निकल कर आ गया हमारे पास ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखो ऑक्सीलेटो है O से, और C से क्लोरो है, तो पहले क्लोरो आ जाएगा, बल्कि नहीं पहले पोटेशियम आएगा, कैटाइन है यहाँ पर। तो दिस इज पोटेशियम, देन डाइक्लोरो, देन ऑक्सीलेटो भी 2 है, तो दिस विल बी डाई ऑक्सीलेटो। इसके बाद क्रोमेट हो जाएगा, चूँकि कैटाइन मौजूद है तो क्रोमियम के बजाय क्रोमेट लिखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। अब देखो इसकी तो 0 हो गई,
ये -4 हो गया, ये -2 हो गया, तो 6 आ जाएगा हमारे पास निकल के। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज थायोसानो है, 4 है, दिस विल बी टेट्रा थायोसानो, टेट्रा थायोसानो। उसके बाद Cu है, क्यूपरेट कर देंगे इसको, दिस इज क्यूपरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं और एंड में आइन आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, इसकी -4 हो गया ये, तो ये उधर निकल जाकर ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Na3AlF6, तो सोडियम आ गया पहले, जैसे सोडियम, और 6 फ्लोरीन है, दिस विल बी हेक्सा फ्लोरो, देन एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी हमारी इसकी, दिस विल बी +3, यहाँ हो गया, ये -6 हो गया, तो 3 निकल कर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट क्वेश्चन है NH4 है, दिस विल बी अमोनियम, देन B से ब्रोमो हो गया, C से सैनो हो गया। तो पहले इसमें हम लोग कर लेते हैं ब्रोमो फिर सैनो, तो अमोनियम, ट्राई ब्रोमो, उसके बाद ट्राई सैनो, देन उसके बाद हो जाएगा क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जा रही है इसकी हमारे पास है, तो ये -3 हो गया, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, तो हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमारे पास आंसर्स हो गए। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये बेटा क्वेश्चन 5 के अंदर रीजंस हैं। तो अब रीजंस यहाँ पर देखो, मैं यहीं पर बता देता हूँ। तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम देयर सॉल्ट बट कैन नॉट फ्लोराइड। तो क्लोरीन, तो शॉर्ट में बताऊंगा कि क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन आयोडीन को उसके सॉल्ट से, लेकिन फ्लोराइड को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, चूँकि वो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, दैट्स वाई वो उसके सॉल्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन्स की इंक्रीज़ होती है, तो मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमीन की होती है, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन की होती है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ की इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जब हम लिथियम से सीजियम तक जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की डिक्रीज होती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, सिंपल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। चूँकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीडेंटेट लिगेंड कैन इज आल्सो नोन एज चिलेटिंग एजेंट। मल्टीडेंटेट लिगेंड को चिलेटिंग एजेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म चिलेट, चूँकि जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, चिलेट की फॉर्मेशन करते हैं, ये चिलेट बनाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन कैन एक्ट एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट कर सकता है, बिकॉज क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। चूँकि क्लोरीन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सकते हैं एक ही रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक इज लीस्ट इन 3D सीरीज। बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम क्यों होती है, तो ड्यू टू फुली फिल्ड डी सबशेल, फुली फिल्ड डी सबशेल की वजह से, चूँकि जिंक का डी सबशेल फुली फिल्ड होता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की में क्यों होता है, ऐसा होता है बिकॉज ए रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होती है फर्स्ट और सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ऐसा होता है। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप।
डिक्रीज़ क्यों होती है? सिंपल वे, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल, नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन 6 है, डिफाइन पोलीमराइजेशन, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6x6 एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आई डोंट नो कि मैंने नायलॉन 6x6 के लिए स्ट्रक्चर जगह, तो यहाँ पर मैं ले आता हूँ क्वेश्चन उठा के। तो बेटा ये जो हमारे पास है क्वेश्चन 6 से, डिफाइन पोलीमराइजेशन, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6x6 एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अब देखिए बेटा ये नायलॉन 6x6 जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है दो चीज़ों का, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का। तो अगर मैं हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन लिखूं तो ये मैं बना लेता हूँ CH2 ये 6 बार होगा। ये हो गया हेक्सामिथिलीन और ये हो गया डाइअमाइन। इसकी रिएक्शन होगा एडिपिक एसिड के साथ। एडिपिक एसिड किसे कहते हैं? जिसमें भी 6 कार्बन होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये ज़्यादा हो गए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारे पास कहलाता है एडिपिक एसिड। अब ये कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन होती है बेटा। अब यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से एक H इसका निकल जाता है, तो ये वाटर रिमूव होता है। बाकी ये पूरा मॉलिक्यूल, अब जैसे यहाँ से OH निकला, यहाँ से एक H निकला, अब ये NH है, यहाँ से भी एक H निकला होगा, फिर ये CH2 6 टाइम्स, फिर ये NH है ना, अभी आगे जुड़ जाते हैं अगले C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 जो 4 टाइम्स हैं, देन C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये आगे इस तरह से जुड़ा होता है। तो ये कंप्लीट इस तरह से हमारे पास चलता रहता है। तो ये दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन। एक कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन होती है जिसकी वजह से ये नायलॉन 6x6 तैयार होता है, जिसमें 2 मोनोमर्स होते हैं। एक तो ये आपके पास दिस इज कॉल्ड हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन, एक दूसरा हमारे पास ये दिस इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड या 1,6 हेक्सेन डाइयूविक एसिड। पोलीविनाइल क्लोराइड अगर बनाना है PVC तो ये भी बड़ा आराम से बना सकते हैं। PVC जो हमारे पास होता है दिस इज पोलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा? दिस इज विनाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास होता है विनाइल क्लोराइड। अगर हम इसके n नंबर ऑफ स्पीशीज़ ले लें और अगर इसकी पोलीमराइजेशन करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर एडिशन पोलीमराइजेशन है। तो क्या होगा बेटा? बहुत सारे ये इस तरह से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे फिनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स। तो ये हमारे पास कहलाएगा। तो ये तो जो बना है दिस इज़ कॉल्ड विनाइल क्लोराइड, और ये जो बना दिस इज़ कॉल्ड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो गया। इसमें आपको प्रिपरेशन डिस्कस करनी थी नायलॉन 6x6 की और PVC की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। इसके बाद और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि गिव इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेंजीन को इनमें असल में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्जन देख लें बेंजीन की, इसमें किस तरह से होगी। तो सबसे पहले है P नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो गिव इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बेंजीन के रिएक्शंस हैं। तो ये 3 रिएक्शंस हैं। पहले बेंजीन को P नाइट्रोबेंजोइक एसिड हमारे पास बनाना है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने स्टार्ट में बेंजीन लिया और इस बेंजीन की पहले हम लोग कर देते हैं लाइक, चूँकि P नाइट्रो बनाना है पहले हम लोग उसकी मिथाइलेशन कर लेते हैं। मिथाइलेशन मीन्स कि CH3Cl से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और इसके नतीजे में क्या होगा हमारे पास के मिथाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ लग जाएगा, दिस विल बी टॉलोवीन। फिर इसके हम लोग कर देते हैं नाइट्रेशन, मीन्स नाइट्रिक एसिड आ जाएगा और
सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। चूँकि मिथाइल ग्रुप हमारे पास ऑर्थो पर डायरेक्टर है, तो एक NO2 ग्रुप हमारा आकर ऑर्थो पर अटैच हो जाएगा और दूसरा NO2 ग्रुप हमारा आकर पैरा पर अटैच हो जाएगा। फिर हम इसकी इन द एंड क्या कर लेंगे, हम इसकी ऑक्सीडेशन कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा कि जितने भी मिथाइल ग्रुप्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास COOH ग्रुप्स में। तो ये हमारे पास ओ नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और ये जो हमारे पास बना, दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है। सेकंड क्या है, मेटा नाइट्रोटोलुइन बनाना है बेंजीन को स्टार्ट करके। तो ये हमने बेंजीन को स्टार्ट किया। मेटा नाइट्रो ना, तो पहले नाइट्रेशन कर लेते हैं हम लोग हैं। नाइट्रेशन इसलिए पहले कर रहे हैं चूँकि नाइट्रो ग्रुप जो होगा हमारे पास वो एक मेटा डायरेक्टर होगा। तो ये NO2 आ गया। अब ये मेटा डायरेक्टर है, तो अब हम इसकी अगर हम अल्काइलेशन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ये जो CH3 ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पर लग जाएगा। सो दिस इज मेटा नाइट्रोटोलुइन। नेक्स्ट TNT बनाना है बेंजीन से स्टार्ट करके। TNT से सर मुराद होती है, दिस इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रोटोलुइन या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। बेंजीन से स्टार्ट करना, तो पहले सबसे पहले बेंजीन को हम लोग टोलुइन में कन्वर्ट करेंगे। तो CH3Cl से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ये हमारा बन जाएगा टोलुइन। फिर फर्दर हम इसकी कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, और ये तीन जगह पर हमारे पास NO2 ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा 2, 4 और 6 पोजीशन पर। दिस इज कॉल्ड TNT टाइनाइट्रोटोलुइन, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा हमारा। ये तीनों कन्वर्जेंस मैंने यहाँ पर देख ली, तो आप देख लें इसको। अब क्वेश्चन 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या पूछा जा रहा है। ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट हो चुका। तो इसमें भी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन और एसिटाइलिन। इथेन या एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाना है और एक्सप्लेन करना एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिटाइलिन का विद द हेल्प ऑफ 2 रिएक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो इथेन और एसिटाइलिन का ड्रॉ करना स्ट्रक्चर। तो इथेन तो हमारा सिंपली लाइक इस तरह से हो जाता है ना कि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल 2 हम सिंपल मिला देंगे, तो ये एक हमारे पास कार्बन रहा। फिर दूसरा कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड से, और 3 हाइड्रोजन दूसरी तरफ आ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड से। तो ये हमारे पास हो जाएगा इथेन का। एसिटाइलिन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो एसिटाइलिन में sp2 चुके हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये 2 कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना दें एक हाइड्रोजन को लेकर, और एक हाइड्रोजन का यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। अब उसके बाद आपको पता है कि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, जिसको डॉटेड लाइन से हम लोग शो करते हैं। एक तो हमारा होगा ये py, तो ये एक हमारे पास पहले ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और एक हमारा pz होगा जो z एक्सिस में, जिसको हम शो कर देंगे दिस इज pz। तो ये हमारे पास दूसरा जो है वो एक और पाई बॉन्ड हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है कि कह रहे हैं कि आल्सो एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मीन्स इथाइन, इसका एसिडिक बिहेवियर बताइए 2 रिएक्शंस की मदद से। तो 2 रिएक्शन कर सकते हैं एसिटाइलिन के लिए, लाइक HC ट्रिपल बॉन्ड CH
एक तो सिल्वर नाइट्रेट से आप कर दें, जब सिल्वर नाइट्रेट से आप करेंगे तो हमारे पास दोनों जो कार्बन हैं, दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे सिल्वर से, और नाइट्रिक एसिड हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन जो अगर आपको करना है तो आप उसको कर सकते हो CuCl से, कॉपर क्लोराइड से। इसमें क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन कॉपर से रिप्लेस हो जाएंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हमारे पास हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है गिव द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस। इक्वेशंस लिखनी है मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो इक्वेशंस हमें कंप्लीट करना है। पहला इपॉक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन, तो इथाइलिन की इपॉक्सीडेशन करनी है। तो देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन लिया हमने। इपॉक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा कि CH2 और ये ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन इपॉक्साइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकंड है ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन, इथाइन की ओजोनोलाइसिस। अब ये 2 स्टेप प्रोसीजर है। ओजोन से जब हम रिएक्शन करेंगे सबसे पहले तो क्या होगा कि कार्बन कार्बन इस तरह से, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा ओजोनाइड जिसको हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। फिर इसका हम लोग जब जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, और उसके साथ HC डबल बॉन्ड हो कार्बन, डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन, ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड ए क्लायोक्सल। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करेंगे तो C2H5OH, जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तो ये वाटर रिमूव करेगा, C2H4 बन जाएगा। लास्ट है हाइड्रेशन ऑफ इथाइन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो ये इथाइन हम लेते हैं और स्पेसिफिक, और हाइड्रेशन इसकी करेंगे स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब HgSO4 और H2SO4 यूज़ करेंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास पहले तो विनाइल अल्कोहल बनेगा, दिस इज़ विनाइल अल्कोहल। देन फर्दर इसकी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी और ये हमारा बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ये एंड प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये चारों रिएक्शंस इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट आपके लिए। तो 9th क्वेश्चन हमारा हो गया। 10th में इसके बाद क्या कह रहे हैं, 10th में नोमेनक्लेचर है आई थिंक, यस ये रहा। तो नोमेनक्लेचर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है बेटा, तो जैसे यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको डायरेक्टली नेम हम लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी नेमिंग डायरेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा फिनॉल पे ख़त्म होगा नाम, क्योंकि IUPAC नेम लिखना है तो 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, और ये तो हमारा हो गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2CH3, ओके एसिड। अच्छा, ये हमारे पास एस्टर बना हुआ हमारे पास है, बेंजीन रिंग के साथ एस्टर मौजूद है। तो बेटा ये तो हमारा बेंजोएट बना हुआ है और इथाइल के साथ है, यहाँ पर इथाइल है, तो दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट इसको अगर हम देखते हैं CH3 CH2 उसके बाद तो ये कार्बन है, देन 2 कार्बन और है, देन फिर एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर NH2 है, तो 1 2 3 4 है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटानामाइड। यहाँ देखेंगे दिस इज का IUPAC नेम अगर हम निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे कॉमन नेम एनिसोल होता है, बट दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन। अच्छा, यहाँ अगर हम देखते हैं तो नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास शायद यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड हमारे पास 3 पर है तो हेक्स 3 इन, और 1 और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1,5 डाई आइन। यहाँ देखते हैं बेटा ये क्या बना हुआ है, दिस इज HC डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर कार्बन, फिर 3 तरफ कार्बन, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल फॉर्मेट। अच्छा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ बना लेता हूँ, कार्बन फिर 3 तरफ कार्बन है, देन कार्बन है, देन OH है, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। नंबरिंग यहाँ से कि 1 2 3 4 5 हो गया ये, तो ये हो गया हमारा मिथाइल है, हाइड्रोक्सी है, H पहले आएगा तो 3 हाइड्रोक्सी, 4,4 डाई मिथाइल, उसके बाद 2 ऑक्सो, फिर हेक्सेन, उसके बाद 1 अल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट फर्स्ट वाला हमारे पास जो है, इसको क्या नाम हो जाएगा, वैसे तो डायरेक्ट बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट, उसके बाद 2, फिर इन, फिर 1,4 डाईओइक एसिड, तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये सारे नोमेनक्लेचर यहाँ पर हमने क्वेश्चन 10 में सॉल्व कर लिए इसके प्रैक्टिकल सेंटर के। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये ब्रीफली डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर ये एक सवाल कह रहे हैं कि 2 इक्वेशंस लिखें जिसमें बेंजीन को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नेचर आप इसका बताएं। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बेंजीन का सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नेचर, अनसैचुरेटेड नेचर शो करने के लिए हम इसको कोई एडिशन रिएक्शन कर देंगे, और सैचुरेटेड नेचर शो करने के लिए इसको हम लोग जो है वो कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देंगे। तो अगर हमें पहले अनसैचुरेटेड नेचर शो करना है तो हमने जैसे कि बेंजीन रिंग लिया, इसके रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देंगे, 6 हाइड्रोजन ले लेंगे, निकल के एटलीस्ट हाई टेम्परेचर, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस इज साइक्लोहेक्सेन। इससे पता लग जाएगा कि बेंजीन हमारा अनसैचुरेट है। सैचुरेट नेचर शो करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, जैसे Cl2 से रिएक्शन कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इससे क्या होगा, यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा प्लस HCl, ये हमारे पास बन जाएगा दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा हो गया इसका सैचुरेटेड नेचर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन 11 का आंसर हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, वाटर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड राइट इक्वेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शन लिखना है इनमें से 3 में से किसी 3 के साथ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शन किसी 3 के साथ करेंगे, CO2 के साथ, HCHO के साथ, मतलब CO2 के साथ करेंगे तो पहले आपको पता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनेगा। ठीक है, कोई भी ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लेते हैं, अब कोई भी ले लेते हैं, CH3 MgCl, इसकी रिएक्शन पहले अगर हम CO2 के साथ करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3 COOH प्लस Mg, एक तरफ Cl एक तरफ OH। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ। दूसरा, अगर हम यही CH3 MgCl लेंगे, इसकी रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हमारा बनाएगा, तो ये बना लेगा प्राइमरी इथाइल अल्कोहल, और ये इसी तरह से बन जाएगा बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे इसमें, तो एसिटाल्डिहाइड से हमारा क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल है, चूँकि 2 तरफ रेडिकल्स हैं हमारे पास अल्फा कार्बन के। और अगर हम इसमें कीटोन लेंगे तो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये कीटोन लिया हुआ उन्होंने, दिस इज एसीटोन, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा जिसमें अल्फा कार्बन के 3 तरफ हमारे पास रेडिकल्स अटैच होंगे। बाकी बाय प्रोडक्ट सब में यही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन होंगे, ये 2-2 स्टेप के रिएक्शन सारे 2 स्टेप्स के हैं, लेकिन मैंने इसको एक स्टेप में बस बता दिया है।
कि इन द एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। वरना फर्स्ट स्टेप पे एडिशन होगी, देन उसके बाद हमारी हाइड्रोलिसिस की जाएगी इसमें। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 है, डिफाइन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट द सुटेबल मैकेनिज्म ऑफ इवन रिएक्शन विथ CH3 CBr with alcoholic KOH, write the equation for the conversion of primary amine into the following। तो प्राइमरी अमाइन को अल्केन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइड, अमीन, इमीन्स, इन सब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास है। बल्कि पहले हमारे पास सवाल ये वाला है कि गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस वेयर नेसेसरी। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट हमें करके दिखानी है इसमें। तो काफ़ी सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं। पहला हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन का टेस्ट क्या हो सकता है? टॉलरेंस एजेंट टेस्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग फाइलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, जिससे हम इन दोनों के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर हम इसमें मान लेते हैं कि टॉलरेंस एजेंट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इसके साथ टॉलरेंस एजेंट की रिएक्शन होगा डायमाइन सिल्वरमन हाइड्रोक्साइड। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन हो जाएगी, सिल्वर मिरर विल फॉर्म, मतलब पॉजिटिव टेस्ट आएगा। लेकिन ये अगर हम कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, और उसके रिएक्शन अगर हम टॉलरेंस एजेंट से कराएंगे तो नो सिल्वर मिरर, कोई सिल्वर मिरर आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो एक हो गया। सेकंड, इथाइल अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट कोई करना है। तो जैसे एसिडिफिकेशन एक रिएक्शन है जो इथाइल अल्कोहल करता है लेकिन फिनॉल नहीं करता। जैसे अगर आप C2H5OH के साथ CH3COOH का रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर बनेगा, तो स्वीट स्मेल जो है ना वो प्रोड्यूस हो गया एस्टर की। लेकिन ये अगर हम फिनॉल ले लेंगे और इसकी रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड के साथ कराएंगे तो कोई स्वीट स्मेल नहीं आएगी, नो स्वीट स्मेल। ठीक, तो ये दूसरा हमारे पास हो जाएगा। थर्ड है प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल में के बीच में डिफरेंस करना है। तो ये हम कर सकते हैं लुकास रिएजेंट से, कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसको अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो नो वाइट पीपीटी अपेयर, कोई भी वाइट पीपीटी हमारे पास अपेयर नहीं होगी। तो ये लुकास रिएजेंट कहलाता है। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसका सेम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि वाइट पीपीटी अपेयर हो जाएगी। तो इससे पता लग जाएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री को अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी को अगर हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेन और इथीन के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट सिंपल हम कर सकते हैं। अब जैसे C2H6 इथेन है, अब Br2 ब्रोमीन वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो ब्राउन कलर अपेयर्स, या ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, ब्राउन कलर डज नॉट डिस्चार्ज। लेकिन यही अगर हम C2H4 लेंगे और उसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से, तो सिंपली क्या होगा, ब्राउन कलर हमारा इसके अंदर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, इसके बीच में हम लोग एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट कर सकते हैं कि 1 ब्यूटाइन एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट देगा जबकि 2 ब्यूटाइन नहीं देगा। जैसे कि ये देखें बेटा, ये 1 ब्यूटाइन हमारे पास है, इसकी रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे तो उस पर क्या होगा, वाइट सॉलिड विल अपेयर। तो वाइट सॉलिड अपेयर हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम 2 ब्यूटाइन लेंगे, दिस इज़ 2 ब्यूटाइन, और अगर हम इसको अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो नो वाइट पीपीटी अपेयर्स, तो सॉरी, तो नो वाइट सॉलिड कह सकते हैं, कोई भी वाइट सॉलिड अपेयर नहीं होगा। इस तरह से इसके बाद हमारा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट करेंगे।
अब साइक्लोहेक्सेन क्या है कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन H2 से कराएंगे निकल कैल्टेस के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बेंजीन लेकर अगर उसके H2 से रिएक्शन कराएंगे निकल कैल्टेस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन बना लेगा। तो ये हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट हो जाएगा। तो केमिकल टेस्ट इस तरह से हमने ये सारे देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारे पास आया, डिफाइन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट द सुटेबल मैकेनिज्म ऑफ इवन रिएक्शन ऑफ दिस विथ अल्कोहलिक KOH। अब इवन मैकेनिज्म आपको पता है कि हमारे पास 2 स्टेप्स का होता है, तो इसमें हमें 2 स्टेप्स यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। तो 2 स्टेप्स यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, हमारा सिंपल जो है ना वो बॉन्ड ब्रेक होगा, मींस कैटाइन जनरेट होगा, कार्बोकैटाइन। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो है इसमें से पहला रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, स्लो स्टेप होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो टर्शरी कार्बोकैटाइन हमारे पास सबसे पहले जनरेट हो जाएगा और Br- बाहर निकल जाएगा। स्टेप 2 के अंदर फिर क्या होगा बेटा, अब इसके अंदर फिर बाकी चीज़ें होंगी कि बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी हमारे पास। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा, अब ये OH- आएगा, ये फास्ट स्टेप होगा जिसमें वाटर हमारा रिमूव होगा, और इसके साथ जो एक हमारे पास CH3, उसके बाद कार्बन, इसके डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से यहाँ पर हमारा इस तरह से CH3 आ जाएगा और ये आ जाएगा CH2, 2 मिथाइल प्रोपेन हमारे पास बन जाएगा इन द एंड। तो ये मैकेनिज्म हमें इसकी वर्डिंग वगैरह भी लिखनी होगी, वो अपने नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द इक्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन टू द फॉलोइंग। तो प्राइमरी अमाइन को अल्केन बनाना है, तो सिंपली हम इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे CH3 MgCl। अगर इसके रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से CH3 NH2 से हम करेंगे तो हमारा एक CH4 बन जाएगा, प्लस एक तरफ MgCl और RNH मतलब CH3NH, ये बन जाएगा। तो अल्केन बन गया फर्स्ट में। सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन बनाना है, तो CH3NH2 ले लेंगे और उसके रिएक्शन हम किससे कर लेंगे भाई, आई थिंक सेकेंडरी अमाइन बनाना है ना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से कर लेते हैं, CH3Cl से कर लेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि CH3 नाइट्रोजन, फिर एक तरफ CH3 आ जाएगा और HCl हमारे पास अलग हो जाएगा। अब सेकेंडरी अमाइड बनाना है, अब प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइड बनाना है, CH3NH2। तो आई थिंक इसको अमाइड से रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है। अमाइड बनाने के लिए हम लोग रिएक्शन करते हैं एसिड हैलाइड से, जैसे कि RC+O X से रिएक्शन अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, ये X हमारा जो है वो, तो ये RC+OX हमारा हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड हैलाइड है, ठीक है। तो HX की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, तो HX यहाँ से सेपरेट हो जाता है और फिर RC+O, उसके बाद नाइट्रोजन एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ, CH3। तो ये हमारा 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइड हमारा बन जाता है। इसके बाद इमीन अगर हमें बनाना है तो इमीन बनाने के लिए हम लोग अमाइन यूज़ करते हैं, इसके रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा देते हैं। जैसे ये हमने यहाँ लिया फॉर्मल्डिहाइड, इसके रिएक्शन हमने किया प्राइमरी अमाइन से CH3NH2 से, तो ये NH2 हो गया और ये आ गया CH3। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा पूरा, और वाटर रिमूव करने के बाद अब जो चीज़ हमारे पास बनेगी, तो दिस इज़ कॉल्ड इमीन, जिसमें नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड होता है, दिस इज़ कॉल्ड इमीन। तो बेटा ये सारे रिएक्शंस हमारे पास होंगे क्वेश्चन नंबर 13 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लेते हैं शॉर्ट में। मैकेनिज्म लिखना है भाई, ये तो बेटा आप नोट से कर सकते हैं इसलिए, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है जो यहाँ पर बताई जा रही है मीथेन और क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये आपको मिल जाएगा बेटा चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा ये आपको।
और राइट द केमिकल इक्वेशन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। दोबारा से रिएक्शंस आ गए भाई, तो वो इक्वेशंस दोबारा से, काफ़ी सारे रिएक्शन इस पेपर में और करके तो काफ़ी सारे, आपको पता है पीसी का पेपर है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड बनाना है। तो अब इसका क्या तरीका होता है, सिंपल देखो, RCOOH हमने लिया, अमाइड बनाना है तो उसके रिएक्शन हम लोग करते हैं लाइक अमोनिया से, NH3 से। अमोनिया से करेंगे तो पहले ये बनेगा RCOONH4 पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा कि RCOO पॉजिटिव हमारे पास बनेगा, देन वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से और बन जाएगा RC+O, उसके बाद NH3, मतलब सॉरी NH2। तो ये अमाइड हमारे पास बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ HCN टू फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में HCN को ऐड करना है, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इसमें HCN जब हम ऐड करेंगे तो दिस इज कि ये हमारे पास साइनोहाइड्रिन, हमारे पास एक कंपाउंड है, ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसके बाद रिडक्शन ऑफ एस्टर है, बल्कि ये कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद LiLH4। तो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास है, इसकी रिडक्शन करनी है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ कर लेंगे, LiLH4, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा बेटा, इसमें OH और इसमें एक H ऐड कर देगा, ये हो गया। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर के रिडक्शन, अब ये कौन सा रिएक्शन है, एस्टर की रिडक्शन। ठीक है, मतलब लाइक देखते हैं, कर लेते हैं, CH3 C+O OCH3। अच्छा, इसके रिडक्शन से मुराद इसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर लेते हैं इसकी, चले कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यूज़ कर लिया हमने। अब आई डोंट नो कि ये कौन से चैप्टर से लिया जा रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करवा देंगे तो दिस इज़ हमारे पास एसीटोन बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शंस होंगे सारे इसके, और ये शॉर्ट का पोर्शन यहाँ पर हमारा एंड हो गया। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन C स्टार्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक का, कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आल्सो ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड शो दैट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन H2SO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो शो करें कि किस तरह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या किस तरह से वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो मैं यहीं पर बताया, तो यहाँ तो मैंने जगह नहीं छोड़ी है। ओके, किस तरह से ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में तो बड़ा बेसिक, अभी एक सिंपल से कर सकते हैं कि C2H5OH हमने ले लिया, और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा और इथीन बना लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जैसे कि कॉपर ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, वॉटएवर, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर प्लस H2SO4 लिया हमने, तो ये हमारा बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये साबित हो जाएगा कि हमारे पास हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने कॉपर को कॉपर +2 आयन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है ना, उसमें हमें रिएक्शंस लिखने हैं, और काफ़ी सारे रिएक्शन है भाई, तो आप देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 में कर रहा हूँ सारे रिएक्शन। पहले मैग्नीशियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस, लाइन से देखते रहें, Mg + N2। अच्छा, बैलेंस में नहीं करूँगा, ठीक है, बैलेंस करना अब आपकी जिम्मेदारी हो गई। दूसरा है फ्लोरीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, F2 + O2, ये हमारे पास बन जाएगा OF2। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर, ये मैंने अभी पीछे आपको करा दिया है। ठीक है, तो अगला है रिएक्शन ऑफ कास्टिक सोडा विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, तो ये हमारे पास बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस इज पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, तो Cl2 और NaOH का अगर आपस में रिएक्शन होगा तो NaCl बनेगा, फिर NaClO3 बनेगा और वाटर बनेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ पर मैग्नेटाइन विद ऑक्सैलेट आइन इन एसिडिक मीडियम,
पर मैग्नेट आयन मतलब MnO4 माइनस, इसके रिएक्शन है ऑक्सीलेट आयन के साथ C2O4 से -2 से, और एसिडिक सोल्यूशन से, एसिडिक मीडियम से बाद H+ भी है यहाँ पर, तो ये Mn+2 बन जाएगा। देन C2O4 जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन लाइन से हो गए। अगला देखते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ लिथियम विथ ऑक्सीजन। तो Li+O2 नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा बेटा Li2O। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ क्लोरीन, आयरन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो Fe+Cl2, दिस विल बी FeCl3। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्रोमियम विथ स्टीम, Cr+H2O, तो ये तो हमारे पास Cr2O3 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है कार्बन इज हीटेड विथ नाइट्रोजन, C+N2, ये Cn बन जाएगा चार्ज, अच्छा C यहाँ 4 आ जाएगा और इसके नीचे 3, C3N4, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे रिएक्शंस बेटा कंप्लीट हो गए उसके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये सारे रिएक्शन बेटा ये सारे मैंने करा दी, ये वाले, ठीक है, 3 का B। उसके बाद 4 है, 4 का A है, इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मल्टीपल टाइप की, फिर कॉपर की मेटलर्जी है, ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी। अब ऑर्गेनिक पे आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें याद करने वाली हैं बेटा, ये नोट से आप मेरे याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो इसमें 5 का A है, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, आल्सो राइट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन सल्फोनेशन अल्काइलेशन, मैकेनिज्म लिखनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग, तो ये अक्सर बच्चे कहते हैं सर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा दें, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला में कॉमन नेम होते हैं बेटा, कॉमन नेम से स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर ये वाला बनाता हूँ, सेकेंडरी प्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ईथर बन गया ये। सेकेंडरी प्रोपाइल से मुराद दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, बाकी हाइड्रोजन लगाकर बराबर कर लें। तो ये पहला स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन लगेंगे, नहीं सॉरी 5 कार्बन नहीं 4 कार्बन लगेंगे, कार्बन हटा दो यहाँ से कार्बन बाहर करो और OH लगा दो, दिस इज आइसोपेंटाइल अल्कोहल। मतलब सेकंड लास्ट से एक कार्बन अगर बाहर हो, दिस इज कॉल्ड आइसो, सॉरी CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये हो गया आइसोपेंटाइल अल्कोहल। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, मीथेन बनाया, डाइफ्लोरोमीथेन ये हमारा बन गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना दिया, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, यहाँ पर एक मिथाइल यहाँ पर एक मिथाइल, तो ये हो गया अल्फा बीटा डाइमिथाइल और ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट है मेटाजाइलिन। अब मेटाजाइलिन में क्या होता है बेटा, 2 CH3 ग्रुप होते हैं, एक मेटा पर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नियोपेंटाइल फॉर्मेट, नियोपेंटाइल फॉर्मेट, ये तो देखो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। नियोपेंटाइल का मतलब टोटल 5 कार्बन, एक कार्बन चेन से बाहर, तो ये हमारे पास हो गया नियोपेंटाइल, और इधर से हो गया ये फॉर्मेट, ये एक एस्टर बन गया, ठीक है। तो अभी हमने 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डाइविनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मतलब इथाइन, डाइविनाइल का मतलब 2 विनाइल ग्रुप अटैच करना, इस तरह से 2 विनाइल ग्रुप अटैच कर लिया, बाकी ये हाइड्रोजन्स पूरे कर लें आप इसके। नेक्स्ट है प्रोपानोइल ब्रोमाइड, तो ये एक असाइल हैलाइड होगा, मतलब एसिड हैलाइड है, 3 कार्बन वाला एसिड हैलाइड है, तो ये हमारा हो गया, दिस इज प्रोपानोइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है आइसोवैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड मतलब 5 कार्बन, आइसो मतलब एक कार्बन चेन से बाहर 4 कार्बन, तो ये हमारे पास हो गया, दिस विल बी कॉल्ड आइसोवैलेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक प्रोपाइल नियोपेंटाइल कीटोन, कीटोन बनाया सेक प्रोपाइल, ये रहा सेक प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल।
नियोपेंटाइल, फिर 5 कार्बन जिसमें से 2 कार्बन चेन से बाहर जाएगा। अच्छा, पिछले स्ट्रक्चर में नियो मैंने शायद गलत बना दिया है। अच्छा, नियोपेंटाइल फॉर्मेट था ना, तो ये मैंने यहाँ गलती कर दी बेटा, इसको सही कर लें। नियो मतलब 2 कार्बन चेन से बाहर होता है, तो 1 2 3 इस तरह, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल फॉर्मेट। इसी तरह से अगला है पायरोगेलॉल। पायरोगेलॉल एक ट्राई हाइड्रोक्सी, एक हमारा फिनॉल है, तो 3 OH इस तरह से लाइन से बेंजीन रिंग के साथ लगा दें। अगला है बेंजामाइड। बेंजामाइड में क्या करना है कि CONH2 लगा देना है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है बेटा, ये सारे हो गए कंप्लीट हमारे। ये क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 का ये है, एक्सप्लेन द स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN1 SN2। तो ये SN1 और SN2 को एक्सप्लेन करना है। एंड आल्सो गिव इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू 3 ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइल हैलाइड को ये सब बनाना है, थाइयोल बनाना है, मतलब RX थाइयोल बनाने के लिए KSH से रिएक्शन करा देंगे बेटा, तो ये थाइयोल बन जाएगा और KX अलग हो जाएगा। प्राइमरी अमाइन बनाना है, कोई मसला नहीं, सोडामाइड से रिएक्शन करा दो NaNH2 से, तो RNH2 अमाइन बन गया, NX बन जाएगा। ईथर बनाना है, कोई मसला नहीं, रोना से रिएक्शन करा दो RONA से, तो ये ROR बन जाएगा और NaX बन जाएगा। एस्टर बनाना है तो RCOONA, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से रिएक्शन करा दो, तो एस्टर बन जाएगा और NX। बाकी ये सारी डिटेल्स बेटा मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हुई हैं। अगर आप कह रहे हैं सर आप तो बहुत फास्ट बता रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स मैंने अपने लेक्चर्स में कराई हैं, तो वहाँ पर आप देख लें डिटेल में कैसे कौन सी चीज़ बन रही है। 1000+ लेक्चर्स मैंने डाले हैं आपके लिए, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट रिएक्शन हमारे पास होगा कि जिसके अंदर हमें सारे रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिएक्शन आपको पता है इसी में होता है, तो ये काफ़ी सारे रिएक्शन हैं तो मुझे करने हैं। तो बी लास्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन का। राइट द इक्वेशन ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेसेस। पहला करता हूँ रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ थायोनिल क्लोराइड। इथेनॉल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, इथेनॉल हो गया C2H5OH, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, ये बन जाएगा हमारे पास C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये एक रिएक्शन हो गया, अल्काइल हैलाइड बनता है इससे हमारा है। सेकंड रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल ले लो और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एस्टर बनाना है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो आपका एस्टर बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये भी पीछे मैंने बताया था कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं और उसके रिएक्शन अगर आप नेसेंट हाइड्रोजन से करा देते हैं, अब नेसेंट हाइड्रोजन लाइक 4 नेसेंट हाइड्रोजन आपको यहाँ पर नीड होंगे, जो जिंक मरकरी का एमेलगम होगा और HCl होगा, इससे यहाँ से रिलीज़ होगा, तो मीथेन बन जाएगा और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। ये कहलाती है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। जब फिनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, तो ये हमारे पास है फिनॉल, इसकी जब ऑक्सीडेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास कि ये एक कंपाउंड बनाएगा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, बल्कि हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं, एक साइक्लिक कंपाउंड होगा। इस तरह से ऊपर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, नीचे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेंजोक्यूनोन। तो ये बेंजोक्यूनोन हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इससे फिनॉल बनता है, मतलब ये हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। इसके जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं बेटा तो क्या होता है कि Cl जो है वो एक H+ के साथ निकलता है HCl बन के, प्लस N2 अलग हो जाता है और हमारे साथ जो है वो फिनॉल हमारे पास इसके अंदर बन जाता है, तो फिनॉल की प्रिपरेशन होती है ये किस्म की। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। देखो बेटा कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, जैसे कि अगर हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं।
दोबारा देखें, तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है सेकेंडरी अल्कोहल की। जैसे CH3 कार्बन OH हाइड्रोजन CH3, और इसके रिएक्शन अगर हम करेंगे, इसकी अगर हम क्या ऑक्सीडेशन करने नेचुरल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सूरत में हमारे पास कीटोन बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब RCOOH है, इसकी रिडक्शन करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, तो ये हमारा RCOH बन जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, तो मतलब एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा हमारे पास इसमें। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ इसमें एल्डिहाइड तक जाना है। ठीक है, अगर हम कोई प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि अगर हम मिथाइल अल्कोहल ही ले लें, मतलब मिथानॉल ले लें, और इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होगा कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड पे ये रुक जाएगा, आगे फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस को फिनॉल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। अगर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन में जब हम NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा फिनॉल बनता है और फिनॉल के अलावा NaCl बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस, इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, इससे हमारा अल्केन बनता है। देखिए, सोडियम एसीटेट ले लिया, इसके रिएक्शन कर देंगे सोडा लाइम से। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमारा CH4 बनेगा और सोडियम कार्बोनेट हमारा अलग हो जाएगा। दिस इज़ अ रिएक्शन। अब और करके फिर फर्दर और बहुत सारे रिएक्शन आ गए भाई। फर्स्ट है इथेनॉल फ्रॉम इथीन, इथीन से इथेनॉल बनाना है, तो इथीन हमने ले लिया, वाटर ऐड कर दें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा इथाइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड से क्या मुराद है कि दो तरफ अगर हम Cl ले लेते हैं तो ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन हमारे पास कहलाता है विसिनल डाइहैलाइड। अब इससे इथाइन बनाना है तो दो बार इसमें क्या करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन करानी पड़ेगी। तो एक बार जब हम इसे एलिमिनेशन कराएंगे, वन टाइम KOH अल्कोहलिक लेंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर दोबारा से अगर हम KOH लेंगे अल्कोहलिक, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर बन जाएगा, मतलब दो बार एलिमिनेशन रिएक्शन आपको कराना पड़ेगा और KCl और वाटर यहाँ पर रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ये दो बार एलिमिनेशन करेंगे तो आपका जो विसिनल डाइहैलाइड है, मतलब दिस इज़ 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो हमारा है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, इथाइन के अंदर। नेक्स्ट है जिमिनल डाइब्रोमाइड विथ इथाइन। जिमिनल डाइब्रोमाइड, जिमिनल कहते हैं जब सेम हमारे पास अगर ब्रोमीन जैसे कि सेम कार्बन पर लगाओ, इथाइन से जिमिनल डाइब्रोमाइड, ओके सॉरी ये तो गलत हो गया। तो इथाइन से जिमिनल डाइब्रोमाइड बनाना है तो सिंपली हम इथाइन ले लेते हैं। अगर उसके रिएक्शन अगर एक बार HBr से अगर हम कराते हैं तो ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक तरफ Br अभी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एसिमेट्रिकल अल्कीन हमारे पास बना है। अगर दोबारा इसके रिएक्शन हम HBr से करा देंगे तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा और ब्रोमीन वहाँ अटैच होगा जहाँ पर पहले से ज़्यादा ब्रोमीन है, तो ये 1,1 डाइब्रोमोइथेन बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड जिमिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड फ्रॉम कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड हम लोग कहते हैं बेटा फिनॉल को, तो कार्बोलिक एसिड फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है तो सिंपल रिएक्शन है, फिनॉल ले लेंगे, इसकी नाइट्रेशन कर लेनी है, लेकिन इस बार नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड यूज़ करना है और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा बेटा, एक ही कंपाउंड हमारे पास बनेगा जिसमें दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर हमारा NO2 ग्रुप अटैच करके होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाना है
तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर हम लोग इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। तो इसकी अगर हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो इसकी हमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, वही पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर रिलीज हो जाएगा और साथ में ये हमारा एसिटाल्डिहाइड जो है वो बन जाएगा, या इथेनॉल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथीन। इथीन से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो आई थिंक इसका तरीका तो ये होगा, इसकी ओजोनोलाइसिस करनी पड़ेगी। जब ओजोनोलाइसिस करेंगे इसकी बेटा तो ये हमारे पास इस तरह से कंपाउंड इस्टेब्लिश होगा। फिर जब उसका जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल आपके पास इस तरह से होगा ना। ये तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। इस तरह से 2 मॉलिक्यूल आपके पास क्या होंगे, फॉर्मल्डिहाइड के आपके पास बन जाएंगे। तो ये पहले ओजोनाइड बनेगा, उसके बाद ये आगे जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल अमाइन फ्रॉम एसिटामाइड। एसिटामाइड से इथाइल अमाइन बनाना है, पता नहीं, देखते हैं। ये हो गया एसिटामाइड, इससे इथाइल अमाइन बनाना है। ठीक है, इसके लिए हमें इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। चार्ड एसिड हाइड्रोजन हमें यूज़ करना पड़ेगा किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में। तो ये हमारा इथाइल अमाइन बन जाएगा और वाटर रिलीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल अमाइन फ्रॉम एसिटामाइड। लास्ट से इथाइल एसिटेट फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। C2H5Cl लेने से इथाइल एसिटेट बनाना है, तो उसका CH3COONA से रिएक्शन करा दें सोडियम एसिटेट से, तो ये बन जाएगा CH3COO C2H5 + NaCl। ठीक है बेटा, तो ये सारे रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही सारे क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ पर एंड हो गए। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मेरा, जिसमें सारे पेपर्स को मैंने पीसी का सॉल्व किया है। अगर आपको मेरे अपने नोट्स चाहिए या टारगेट पेपर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं अपने आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या जो मेरे अपने टारगेट पेपर्स हैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ये भी मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।